एक्सपीरियंस बता दूं, मैंने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में काम किया, 9 साल काम किया। वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ई न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। इस समय हमारे साथ विकास शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। CSD इंस्टीट्यूट भी इनकी ओर से चलाया जा रहा है। इनके साथ बातचीत करेंगे जैसे कि क्या हर कोई माइक उठाकर पत्रकार बन सकता है। ये बड़ी बात जो है, इनसे हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ओर से कहा जाता है क्या आपके पास डिग्री है, क्या आपके पास डिप्लोमा है, और उसके बाद जो है हमें उन्हें अपनी बात सुनानी पड़ती है। हाँ जी, हमारे साथ पास डिग्री डिप्लोमा है, और इन्हीं कुछ बातों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ विकास जी जुड़े हैं, और इनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करें। सर, जिस तरीके से आज हर कोई माइक उठाकर पत्रकार बन रहा है, जर्नलिस्ट बन रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, क्या हर कोई ऐसे ही माइक उठाकर पत्रकार बन सकता है? जहाँ तक अगर आप मुझसे पूछे, कोई भी प्रोफेशन जो भी है, आई थिंक उसकी एक क्वालिफ़िकेशन एक होती है, वो एक बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ। क्योंकि उससे क्वालिफ़िकेशन से ये हो जाता है कि जो थ्योरी आप पढ़ते हैं, जो उसमें सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको एक तो समझ आती है कि बेसिक्स हैं क्या हैं इसके। बोलना और लिखना या जो चीज़ें हैं, उसमें आपको थ्योरी में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, और बाकी कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो मेरी नज़र में एज ए जर्नलिस्ट अगर आपने एक प्रोफेशन चुनना है, तो आई थिंक आपको प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। उसमें पूरी डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा करें, चाहे बैचलर्स करें, मास्टर्स करें। और अगर आप वो वैसा करते हैं तो एक तो आपके पास सर्टिफिकेशन होती है, आप एक जर्नलिस्ट हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको भी कंसीडर करती हैं उस डिग्रीज़ को। आपने देखा होगा अमूमन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे ब्रॉडकास्ट मीडिया है, वो कभी भी मतलब एक रैंडमली नहीं किसी को लेंगे जस्ट बिकॉज कि वो एक अच्छा बोलता है और वो लिखता है तो हम उसको ले लेंगे। एक क्राइटेरिया होता है, और तभी आप देखिए उनमें क्राइटेरिया रखा जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री करे तो वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बन जाएगा। आप पुराने जर्नलिस्ट जितने भी देख लीजिए, बहुत कम ने जर्नलिज्म किया हुआ है, लेकिन क्योंकि उनको समझ काफ़ी है, और उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं होता था इतना। सोशल मीडिया होना बहुत अच्छी बात है, उसमें अपने व्यूज़ रख सकते हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक जिम्मेवारी के साथ अगर वो चीज़ की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सभी आजकल अच्छा बोलते हैं, सभी अच्छा लिखते हैं, लेकिन अगर एक डिग्री हो, एक आपके पास अकाउंटेबिलिटी हो कि हाँ जी आपने सर्टिफिकेशन है, आपने एक डिग्री किया, तो वो एक बहुत बेहतर चीज़ रहेगी। सर, LG सर की ओर से कुछ अभी 1-1.5 महीना पहले उनकी ओर से एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जो भी फेक जर्नलिस्ट होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारी जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे स्पेशल ब्रांच पुलिस की होगी, आर्मी की होगी, उनकी नज़र रहेगी। उनकी तो पहले भी रहती है, और DC और SSP सर जो है ऐसे फेक जर्नलिस्ट के ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपको नहीं लगता कि एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, LG सर को वेरीफाई करना चाहिए कि फेक जर्नलिस्ट कौन है और जेन्युइन कौन से हैं? मेरे ख्याल से जैसा मैंने आपको बोला ना, जैसे सिर्फ एक ही अगर आप क्राइटेरिया रख लीजिए कि डिग्री या डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा है तो अपने आप मतलब चाहे वो मतलब जैसा मर्जी, लेकिन कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो कि यार उस बंदे ने डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ, वो चीज़ है। तो अगर सिर्फ इतना ही स्टेप हो जाए कि एक डिप्लोमा चाहिए या डिग्री चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी है। वो फेक या उसमें नज़र रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपने आप पता होगा, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट होगी ना कि किसने वो की हुई है। अब जैसे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में समझूँ, जैसे हमारे जो ईमेल्स हैं वो वहाँ पे नोट होते हैं, इन जर्नलिस्टों को जाता है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो एक्रीडिटेड जर्नलिस्ट जाते हैं, तो सेम इज़ द केस विद यहाँ पे हो जाएगा। उनको किसी को CID की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब उनको पता है कि इस बंदे ने ये डिग्री की हुई है। हाँ, फिर उसके ऊपर एक्शन इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि उसने डिग्री भी किया, फिर भाई क्यों ऐसा हुआ। अब किसी ने नहीं लिया, ऐसे तो रैंडमली अब इतने सारे हैं। तो मैं अगर मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछे तो अगर सिर्फ एक डिग्री क्राइटेरिया रख दिया जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई किसी हार्ड स्टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। पत्रकारों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी काम किया है, सोशल मीडिया में भी आपने काम किया हुआ है। तो पत्रकारों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, हाँ जी ये ब्लैकमेल करते हैं, तो अगले आप ये आखिरकार आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? देखिए, मैं बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आजकल नो डाउट की जर्नलिज्म ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ये पुराने ज़माने में भी ऐसा होता रहा है, ऐसी चीज़ें कोई नई बातें नहीं हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, मैंने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में काम किया, 9 साल काम किया। वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अरुण जोशी जी हमारे रेजिडेंट एडिटर जो हिंदुस्तान टाइम्स में इतनी देर रहे, उनसे हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और वहाँ पर हमने ये सीखने को मिला कि
आजकल का जो जर्नलिज्म, अगर आप मुझसे आप पूछे तो वो पीआर ज़्यादा है, जी पब्लिक रिलेशन ज़्यादा है और लोगों के साथ जुड़ाव कम है। मैंने अपने जर्नलिज्म के कैरियर में, ट्रिब्यून में मैं आपको बताऊं, इतनी इम्पैक्टफुल कुछ इम्पैक्टफुल स्टोरीज़ की हैं। जैसे एक मैंने स्टोरी की थी, 20 लड़कियां थी, बावे से आती थी, बहुत गरीब लड़कियां थी, उनके पास हॉकी किट के पैसे नहीं थे। जब मैंने उनकी स्टोरी करी, उन लड़कियों को 25,000 की हॉकी किट मिली गवर्नमेंट की तरफ से। एक लड़की थी सुमैया कौसर, उसको माउंट किलिमंजारो में उसकी सिलेक्शन हुई, उसके पास पैसे नहीं थे। जब मैंने वो स्टोरी करी तो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी उस टाइम पे, 5 लाख रुपए दिए उसको। जी जी तो जब आप इन लोगों के मुद्दे उठाएंगे, जब आप आम लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आपका नाम होगा। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो है कि आप पीआर कीजिए, कोई अगर फेमस है, कोई कुछ है। अब जैसे मैं बड़ी बार देखता हूँ, आप मिनिस्टर्स का देख ले, मिनिस्टर्स के बाद तो आगे ही पीआर की टीम गई होती है। हम क्या कर रहे हैं? अब जो इन्फॉर्मेशन का प्रेस नोट आ जाएगा, हम उसमें क्या करें? मेरा ये समझना है कि आम लोग जिनकी नहीं सुनवाई होती, जर्नलिज्म वहाँ पे है। यानी कि गरीब की मदद करना आई है थिंक जर्नलिज्म। अनहार्ड को जिन लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता उनके पास पहुंचना चाहिए। जी जी और बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैंने और मेरा जो जर्नलिज्म है, मैंने तो यही किया। मैंने 20-21 साल अगर मैंने अपना नाम बना पाया तो शायद अगर मैं फेमस लोगों को करते रहता तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद इतना होता था, क्योंकि हमने आम लोगों की आवाज़ उठाई, इन स्टूडेंट्स की। अब मैं चाहता तो मैं ये कंपटीशन स्टेडियम में करवाता, मैं डीपीएस के बच्चे बुला लेता। जी जी मैंने क्यों बॉर्डर के बुलाए? इसलिए ताकि हम इस सोसाइटी में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ के लोगों को हम दे सकें। तो दैट इज़ वाई मेरी यही कोशिश है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाऊँ और यहाँ के लोगों को, यहाँ के यूथ को प्रॉस्पर करूँ। जी। सर बड़ी बार ऐसा होता है कि कोई वीडियो हम चला देते हैं और बाद में कहा जाता है सर वीडियो डिलीट कर दो। बहुत सारी धमकियां भी आती हैं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो बेसिकली पता क्यों होता है। वो चीज़ें वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम पर्सनल होके वो स्टोरियाँ करते हैं। आप यकीन मानेंगे, जब ये जो कई सारी ऐसी चीज़ें, हमने कई स्टोरीज की। मैंने एक स्टोरी ऐसी भी की थी, जे एंड के में 14,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री वॉल नहीं है। जी मैंने एक स्कूल की नहीं की था, मैंने सभी की, और मैंने कोई पर्सनल नहीं लिया किसी के साथ। आजकल के न्यूज़ में प्रॉब्लम पता कहाँ होती है? हम न्यूज़ नहीं, हम व्यूज़ देते हैं। जी जब हम न्यूज़ को न्यूज़ की तरह देंगे ना, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे न्यूज़ के बजाय व्यूज़ देते हैं। न्यूज़ आप न्यूज़ दीजिए, स्कूल में वो प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि भाई क्या होगा। अब स्कूल में नहीं है, अब हम ये कह देंगे हाँ वो डायरेक्टर को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एक न्यूज़ को न्यूज़ की तरह दीजिए, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू। जी। ये थे हमारे साथ विकास शर्मा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, क्या हर कोई माइक उठाकर पत्रकार बन सकता है, और इनका एक्सपीरियंस भी हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। जनता कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। फ़िलहाल के लिए देखते रहिए ई न्यूज़ नेटवर्क।